नमस्कार, जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कथा का क्रम आगे बढ़ाते हुए कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय है, जिसमें कल जलंधर का विवाह हुआ था, जलंधर का अवतरण हुआ था, वृंदा के साथ विवाह हुआ। उसके बाद की कथा आज सुनाई जाएगी। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलते बढ़ते हैं आगे की कथा की ओर। नारद जी ने कहा कि एक समय जलंधर अपनी पत्नी सहित असुरों में ससम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी भगवान वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। और गुरुजी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र जलंधर ने उठकर उनका आदर सम्मान किया और उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया, फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्यों को यथास्थान बैठने को कहा। और सागर पुत्र ने बड़ी विनम्रता पूर्वक एक प्रश्न किया। बोला कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा था? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। तो इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन के पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की सब कथा कह सुनाई। और यह भी बतलाया कि जब समुद्र में से अमृत निकला तो उसे देव रूप में राहु पीने के लिए आया। इस पर उसे इंद्र इत्यादि देवताओं ने पहचान लिया, तो पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा ही क्रोध किया। फिर उसने अपने धमसर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धमसर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सभा सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के कहे शब्दों को कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले आया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्न मुझे लौटा दे और देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जा, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है। इंद्र की यह बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आ पहुंचे। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर उसने सब देवता युद्ध करने के लिए चले आए। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जियाने लगे, प्रयत्न करने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणाग्नि से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरि पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह सुनाई। यह सुनकर जलंधर को और भी क्रोध आया। श्री शुक्राचार्य जी से कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो सकती है। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, जिससे जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी।
पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। और जब बृहस्पति औषधि लाने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचे तो वहां द्रोणगिरि पर्वत की जगह उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते हो। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। इस प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने अपनी रक्षण की और आगे की कथा मैं आपको 12वें अध्याय में सुनाऊंगा। और इस प्रकार जलंधर की यह कथा समापन हुई। 12वें अध्याय में जलंधर ने देवताओं की खोज कर किस प्रकार से देवताओं का इंद्रासन जीता, इस प्रकार की कथा आएगी। और वह कथा सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको संदेश मिलता रहे कथाओं का। जय श्री राम, जय मां भवानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।